एवरीथिंग इज ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। आज हरियाणा जीके में हम क्या करेंगे भाई, सिख गुरु करेंगे, इसके अलावा गुरुद्वारे करेंगे, महल करेंगे, बावड़ियाँ, इसके अलावा संग्रहालय को करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, है ना। डिफरेंट टाइप के टॉपिक हैं, कम से कम 3-4 टॉपिक इसमें हम क्या करेंगे भाई, कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भाई, पहले थ्योरी करेंगे, देन इनके क्या करेंगे भाई, PYQ करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई सिख गुरु। तो सिख गुरु में जस्ट 1 मिनट, थोड़ा जूम करती हूँ, थोड़ा हाँ वो है, समझने की कोशिश कीजिएगा। गुरु नानक देव जी सबसे पहले क्या है भाई, देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक देव जी। ये क्या थे भाई, सिख धर्म के संस्थापक थे, और ये बाबर के क्या थे भाई, समकालीन है। क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु नानक देव किसके समकालीन थे भाई, बाबर के समकालीन था। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवड़ी या ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम भाई मेहता कालू वह माता का नाम तृप्ता देवी था। इनका स्वर्गवास 22 सितंबर 1539 को करतारपुर ज्योति में समा गए थे भाई। और दूसरे जो गुरु हुए वो कौन से थे भाई, गुरु गुरु अनंग। इन्होंने गुरुमुखी लिपि वह लंगर शुरू किया था सन कब भाई, 1539 से 1552। ये जो समय काल है भाई, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है भाई गुरु अमरदास, क्या है भाई, ओके भाई कार्तिक, स्वागत है भाई आपका, जय माँ सरस्वती। गुरु अमरदास भाई, इनका तो कितना था भाई, तीसरे हैं ये, 1552 से 1574 ईस्वी। और चौथे जो गुरु हैं गुरु रामदास, अमृतसर की जो स्थापना है भाई 1574 से 1581। ये ध्यान रखना भाई, ये जो है किसका है, गुरु रामदास का काल। इसी प्रकार से पांचवें जो गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी हैं। कौन से हैं, गुरु अर्जुन देव जी जागीर के, ये क्या थे भाई, समकालीन है। पूछा जाता है गुरु अर्जुन देव जी किसके समकालीन थे, जागीर के समकालीन थे। उन्होंने हर मंदिर साहब की क्या रखी थी भाई, साहब की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और इनका जो समय काल है वो 1581 से 1606 था भाई। यहाँ पे आप 1 बाय 1 देखिए, सभी सिख गुरु को करोगे। छठे नंबर पे आते हैं भाई गुरु हरगोविंद सिंह। कौन से भाई, जैसे आप हरियाणा जी के पढ़ते हो, ये छठे गुरु को, है ना, ये 9वें गुरु को, तो आपको पता होने चाहिए छठे गुरु कौन से हैं, 9वें गुरु कौन से हैं, सबका, है ना। गुरु छठे गुरु थे भाई गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने अकाल तख्त की क्या रखी थी भाई, नींव रखी थी। और इनका जो समय काल था वो कितना था, 606 से 645 था। उसके बाद 645 से 661 का जो समय काल था वो 7वें गुरु हर राय का था। किसका था, हर राय के। और ये पूछा जाता है वो किसके समकालीन थे भाई, औरंगजेब के समकालीन थे। 8वें गुरु हैं भाई हरकिशन। इसका विवाद गद्दी को लेकर होता था। किसको लेकर होता था भाई, गद्दी को लेकर होता था। और इनका जो समय काल है भाई 1661 से 1664 ईस्वी रहा है। और 9वें गुरु भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है गुरु तेग बहादुर, हालांकि कम बता रखा है लेकिन मोटे तौर पर याद कीजिएगा, ठीक है। गुरु तेग बहादुर, इनका जो समय काल है 1664 से 1675 ईस्वी। करनाल में शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो इन्हीं के नाम पर है। इसके अलावा भाई 10वें जो गुरु हुए वो कौन है, गुरु गोविंद सिंह, 1675 से 1708। बिल्कुल भाई पूनम देवी जी, जय महाकाल, बिल्कुल भाई सही बता रहे हो। आपको जितना भी पता हो भाई, बुक में इसमें लिमिट का बता रखा है, पर आपको पता है, अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए और बच्चों की भी नॉलेज को बढ़ाइएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जो है वो कितना था भाई समय काल, 1675 से 1708। खालसा पंथ का गठन किया था भाई इन्होंने। किसका किया था, खालसा पंथ का। और इन्होंने गुरु के पद को हटाकर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया था भाई। इनका जन्म कब हुआ था 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। इनका स्वर्गवास 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गया था, 42 वर्ष की उम्र में भाई। इस प्रकार से ये थे कौन से भाई, सिख गुरु। कितने, 10 के 10 मैंने आपको करा दी है मोटे तौर पर। और क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले उससे पहले क्या करेंगे भाई, गुरुद्वारे करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा हमारा टॉपिक है आज का गुरुद्वारा। फटाफट 3-4 टॉपिक है उनको कवर करते हैं। सबसे पहले हम किसके करेंगे, अम्बाड़ा के गुरुद्वारे। तो चलिए बताइए अम्बाड़ा में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं भाई, ठीक है। आइए बताओ भाई, गुरुद्वारा मंजी, क्या है भाई, गुरुद्वारा मंजी
साहिब के सिखों के छठे बादशाही कौन थे भाई? छठे अभी मैंने आपको बताया कौन थे। हरगोविंद सिंह के लिए क्या है भाई? ये प्रसिद्ध है। बादशाही बाग जो कि कहाँ है भाई? अंबाला में। यह सिखों के 10वें गुरु के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह। अब जैसे आपको 10वां लिखा है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है। वे इस बाग में रात को सोते थे। गोविंदपुरा 10वें गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है। 10वें गुरु कौन है भाई? गुरु गोविंद सिंह और गोविंदपुरा। शीशगंज ये क्या है भाई? 10वें गुरु के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। और लखनौर साहिब ये जो है गुरुद्वारा, ये भी कहाँ पे है भाई? अंबाला में। 10वें गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। सत्संग साहिब 9वें गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु कौन है भाई? अभी पढ़ा है गुरु तेग बहादुर। उनका जो समय काल था वो कितना था? 1664 से 1600 है ना 75। इसके लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। गेंद साहिब बानूखेड़ी में है। 10वें गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है। यहाँ पर उन्होंने गेंद बल्ले का प्रयोग किया था। इसी वजह से इस गुरुद्वारे का नाम क्या पड़ गया भाई? गेंद साहिब गुरुद्वारा। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पंचकुला में है, बहुत बढ़िया है ना। और गग्गर नदी के किनारे है। और हरियाणा सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे भाई। ठीक है, ये जरूर ध्यान कर लेना, ये पूछा जाता है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? पंचकुला में। किस नदी के किनारे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गग्गर नदी के किनारे है। तो यहाँ से 2 इंपोर्टेंट फैक्ट है ना, इंपोर्टेंट है। धनतान क्या है भाई? धमतान साहिब यह नरवाना जींद में है। 9वें गुरु के लिए भाई क्या है? प्रसिद्ध। 9वें गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। और बगला साहिब ये कहाँ पे है? रोहतक में है। 9वें गुरु के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। लाखन माजरा रोहतक कहाँ पे है भाई? लाखन माजरा रोहतक में गुरुद्वारा कहाँ पे है? रोहतक में है। जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी शहादत देने जा रहे थे तो इसी गुरुद्वारे में 13 दिन रुके थे। कितने दिन रुके थे भाई? 13 दिन, ये भी ध्यान रखना। और नीम साहिब ये कहाँ पे भाई? केथड़ में है। ये सिखों के 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नीम का पेड़ है जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर बैठे थे, जहां पर आने से बीमारियां क्या हो जाती हैं भाई? ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे क्या है? नीम का पेड़, इसलिए क्या है भाई? नीम साहिब गुरुद्वारा। इस प्रकार से याद कीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे है? केथड़ में है। कहाँ पे है? केथड़ में। अंकित जी जय श्री राम। ओके भाई, राधे राधे, स्वागत है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। टोपियों वाला गुरुद्वारा कौन सा है भाई? टोपियों वाला गुरुद्वारा। चलिए बताइए कहाँ पे है भाई टोपियों वाला गुरुद्वारा? कहाँ पे है? केथल में। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। 10वें गुरु के लिए भाई क्या है? प्रसिद्ध है। इन्होंने सूर्य ग्रहण के दिन ब्राह्मणों को कुछ भेंट दी थी। और 10वें गुरु कौन है भाई? गुरु गोविंद सिंह। गुरुद्वारा छठी पातशाही ये हैं छठे कौन से थे भाई? गुरु हरगोविंद सिंह। यह गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में सन्निहित तीर्थ के पास है। दमा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। 10वां गुरु आते ही आपको किसकी याद होनी चाहिए? गुरु गोविंद सिंह की। लीजिए भाई अब 10वीं पातशाही कहाँ पे है भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह के लिए भाई प्रसिद्ध है। जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में है। 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। और गुरुद्वारा 10 मेस ये कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है भाई। और चिला साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर गुरु नानक जी 40 दिन रुके थे भाई। कहाँ पे? चिला साहिब। गोविंद सिंह पर्व क्या है भाई? देखिए गोविंद सिंह पर्व, यहाँ पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाता है। सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कब बनी थी? 28 जुलाई 2000 कब भाई? 14 को बनी थी। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए है ना फैक्ट। हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां पर गुरु गोविंद साहिब तथा रामायण दोनों का पाठ किया जाता है। कौन सा है वो? टोपियों वाला गुरुद्वारा केथड़ में। कहाँ पे है भाई? केथड़ में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अगर पूछे जाएं कि जिले में है भाई? अंबाला में। किस में है? अंबाला में। और 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना किस गुरुद्वारे में की गई है भाई? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कहाँ पे है भाई? ये हिसार में। और कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? यमुनानगर में। इस प्रकार से भाई हमने क्या कर लिए? गुरुद्वारे कर लिए। चलिए अब करते हैं किस चीज को भाई? नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? अब आ गया हरियाणा के क्या है भाई? तालाब और बावड़ी। ये करेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा। फिर इसके क्या लगाएंगे भाई? MCQ। लीजिए भाई हरियाणा के तालाब बावड़ी आ गई हैं। 1 बाय 1 इनके बारे में और पढ़ते हैं, है ना। सेकंड लास्ट टॉपिक है, फटाफट चाहिए। चलिए देखिए हरियाणा की सबसे
प्राचीन बावड़ी मेवात के कहाँ पे है भाई, पिन गांव में है। और नारनौल महेंद्रगढ़ को तालाबों या बावड़ियों का क्या कहा जाता है भाई, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, नारनौल महेंद्रगढ़ को, नारनौल ठीक है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई, महेंद्रगढ़ में। तालाब है, बावड़ियों का क्या कहते हैं भाई, नगर कहते हैं। मिर्जा अली की बावड़ी, देखिए किसकी भाई, मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ पे है, नारनौल में। इसका निर्माण किसने कराया था, मिर्जा अली ने। और इसको तख्ता वाली बावड़ी भी क्या है भाई, कहा जाता है। शाहजहाँ की बावड़ी कहाँ पे है भाई, महम रोहतक में, ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे है, महम रोहतक में, जिसे ज्ञानी चोर की क्या बोलते हैं भाई, गुफा। इसका निर्माण सन 1656 में सुदो क्या है भाई, कलाल ने करवाया था, ठीक है। तोसाम की बावड़ी पृथ्वीराज चौहान, यह कहाँ पे है भाई, तोसाम भिवानी में है। और इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। बाग वाला तालाब रिवाड़ी में है, निर्माण किसने कराया था, अहीर ने करवाया था भाई। और राव तेज का तालाब कहाँ पे है, रिवाड़ी में, इसका निर्माण किसने कराया था, जैसे कि नाम सही है, राव तेज ने भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट। अब आ गया भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए गौकर्ण का तालाब, ये कहाँ है, रोहतक में। अगर आ जाए कर्ण झील कहाँ है, करनाल में, ठीक है। ये जितने भी मिलते जुलते भाई ध्यान रखना। और जो कर्ण का टीला है वो कहाँ पे है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। तो कर्ण से रिलेटेड तीनों के तीनों फैक्ट एक साथ बता दिए मैंने। चोर गुबंद ये कहाँ पे है, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। इसका निर्माण जमाल खान ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करवाया था। और सलारगंज गेट कहाँ पे है भाई, पानीपत में है, कहाँ पे है, पानीपत में। और बड़सी गेट कहाँ पे है भाई, आसी हिसार में। अब आसी हिसार नहीं लिखा आएगा, अब अकेला क्या आने लग जाएगा, आसी आने लग जाएगा, क्योंकि आसी क्या बन गया है भाई, जिला बन गया है। और इसका जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था भाई, किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और कोस मीनार भाई, कोस मीनार, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, कोस मीनार का शेरशाह सूरी ने। और हरियाणा में लगभग कितनी भाई, 88 कोस मीनार हैं। आदि बद्री भाई ये कहाँ पे है, यमुनानगर में है। और सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल कराएंगे भाई। एक टॉपिक और रह गया, उसके बाद करवाऊंगी अंकित जी। पहले थ्योरी करवाती हूँ, देन क्या करवाती हूँ, उसके PYQ करवाती हूँ, ठीक है। बस 5 मिनट और रुकिए, फिर चलेगी MCQ की सीरीज। ओके, यहाँ पर मुगलावली गांव के पास खुदाई के दौरान सरस्वती नदी के क्या मिले थे भाई, अवशेष मिले थे। इसार में कितने गेट हैं भाई, 4। लाहौरी गेट है ना, इसके अलावा नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट भाई, ये ध्यान रखना है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट टॉपिक। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, तालाब हो गया। अब हम पढ़ेंगे किस चीज को, संग्रहालय को। किस चीज को भाई, संग्रहालय, संग्रहालय। जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई संग्रहालय। संग्रहालय सबसे पहले कौन सा संग्रहालय आएगा, कृष्ण संग्रहालय। कहाँ पे है भाई कृष्ण संग्रहालय, बताइए। श्री कृष्ण संग्रहालय है भाई थानेसर कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। इस संग्रहालय की स्थापना सन 1987 में की गई थी। इस संग्रहालय का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को क्या कराना था भाई, अवगत कराना था। और ये हरियाणा का क्या है भाई, सबसे बड़ा संग्रहालय है। दूसरा है भाई लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। कहाँ पे है भाई, सिरसा में। इस संग्रहालय की स्थापना 26 अप्रैल 2001 में की गई थी। इस संग्रहालय का उद्घाटन हिसार मंडल के तत्कालीन आयुक्त कौन थे भाई, श्रीमती उमैया नंदा द्वारा किया गया था भाई। तीसरा है भाई थानेसर संग्रहालय, ओबियसली कहाँ पे होगा, थानेसर में। कहाँ पे, थानेसर कुरुक्षेत्र में। और इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने थानेसर में शेख चिल्ले के मकबरे में क्या किया है भाई, स्थापित किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है भाई, झज्जर में। और सन 1965 में इस संग्रहालय की क्या करी गई थी भाई, स्थापना किसने करी थी, स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस संग्रहालय में हरियाणा की ऐतिहासिक सामग्री और पांडुलिपियां और मर्तभांड आदि रखे गए हैं भाई, किसमें, पुरातत्व संग्रहालय। जैसा कि नाम से ही है तो उसी में रखे जाएंगे ओबियसली। चलिए नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए क्या है भाई, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। इस संग्रहालय, यह संग्रहालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है। यह हरियाणा का पहला व्यक्तिगत, भाई हरियाणा का क्या है भाई, पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। और यह संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट के पास है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है ना, उसका क्या नाम है भाई, नारायण क्या है, घाट है। ओके,
छठा है भाई पानीपत संग्रहालय कहाँ है, जैसा कि नाम सही है पानीपत में होगा बिजली। इस संग्रहालय की स्थापना 2000 में करी गई थी। पानीपत की तीनों लड़ाइयां प्रथम कब हुई थी भाई 1526 में, और द्वितीय कौन सी हुई थी भाई 1556 में, तीसरी हुई थी 1761 में। उसके क्या मिले हैं भाई अवशेष यहाँ पे रखे हुए हैं। सातवां आ गया भाई जयंती, जैसा कि नाम सही है जयंती, जैसे जींद जैसे जयंती। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है भाई जींद में, और इस संग्रहालय की स्थापना 28 जुलाई 2007 को की गई थी। इसका जो उद्घाटन है उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, स्वर्गीय AR किदवई द्वारा किया गया था। आठवां संग्रहालय भाई आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है भाई पानीपत में, कहीं कुरुक्षेत्र लगाया हो। इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी भाई 1984 में करी थी। कब की थी भाई 1984 में। लीजिए भाई अब नौमा जो है कौन सा है भाई धरोहर, कौन सा है धरोहर संग्रहालय कहाँ पे है कुरुक्षेत्र में, और यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। हरियाणा की संस्कृति सभी चीजें कहाँ रखी गई हैं भाई धरोहर संग्रहालय में रखी गई हैं भाई। अमित महक स्वागत है भाई आप दोनों का। बस एक टॉपिक और रह गया फिर MCQ शुरू करेंगे। हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय कहाँ पे है भाई पंचकुला में है, ठीक है प्रस्तावित। 11वां है भाई हरियाणा का पुरातत्व, देखिए सॉरी हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय कहाँ भाई जाजकोटी है ना हिसार। कपाल मोचन संग्रहालय कहाँ है भाई यमुनानगर में। कहाँ पे है यमुनानगर में, ध्यान रखना कपाल मोचन संग्रहालय कहाँ है यमुनानगर में। इसी प्रकार से आपने अभी कपाल मोचन गुरुद्वारा वो भी कहाँ पे है यमुनानगर में, ठीक है। चलिए भाई अब एक टॉपिक और रह गया आई थिंक हरियाणा के महल और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हरियाणा के महल। लीजिए भाई बस लास्ट टॉपिक है, और आज हमने कम से कम 4-5 टॉपिक कर लिए, इसमें मोटे तौर पर फटाफट रिवीजन होगी। लीजिए भाई गुलजारी महल, सबसे पहले गुजरी महल, सॉरी गुजरी महल कहाँ पे भाई हिसार में है। निर्माण कब हुआ था 1356 ईस्वी में। किसने करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इस महल में क्या है भाई लाट की मस्जिद है। गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देने वाले क्या है भाई 8 अभिलेख हैं किसमें गुजरी महल में। नेक्स्ट है भाई जल महल कहाँ पे है नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसका निर्माण 1551 ईस्वी में अकबर के अधिकारी शाह कुली खान ने करवा था। चारों ओर किससे घिरा हुआ है भाई जल से घिरा हुआ है, पूछा जाएगा है ना। क्या है भाई जल महल कहाँ पे है नारनौल में। शीश महल कहाँ भाई है ना फरूख नगर गुरुग्राम में है। इसका निर्माण लगभग सन 1731 में फौजदार खां यानी कि दलेल खान ने करवाया था। और यह महल लाल किले की क्या मानी जाती है भाई नकल मानी जाती है। कौन सा शीश महल को। बुढ़िया का रंग महल क्या है भाई बुढ़िया का रंग महल कहाँ पे है यमुनानगर में। इसका निर्माण शाहजहां के दरबारी ने करवाया था। और ये कितना मंजिला है भाई 3 मंजिला है। इसी प्रकार से लीजिए भाई पुरानी हवेली कहाँ पे है भाई फतेहाबाद में है। निर्माण किसने कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है ये क्या है भाई हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली पूछ ली जाए कहाँ पे है फतेहाबाद में। पीली कोठी भी कहाँ पे है फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है भाई राय मुकुंद दास का छत्ता। क्या है भाई राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता, ये कहाँ है नारनौल में है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां के दरबारी मुगल दास ने करवाया था। और HSC भाई राय क्या मानती है माधव दास, क्या मानती है माधव दास। लीजिए भाई इस प्रकार से किशोरी महल भाई क्या आ गया किशोरी महल है भाई 12 खंबा है ना। यह तो किशोरी महल यह क्या है भाई 12 खंबा छतरी। यह कहाँ पे है ओडल पलवल में है। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी के नाम पर करवाया था। किसके नाम पर करवाया था भाई किशोरी के नाम पर। नर नारायण गुफा कहाँ पे है भाई यमुनानगर में है। कहाँ पे है यमुनानगर में है। लीजिए भाई इस प्रकार से कितने टॉपिक कर लिए। अब करेंगे भाई क्वेश्चंस को 1 बाय 1। आर यू रेडी भाई सभी के सभी। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट 1 मिनट दीजिएगा मुझे सेट कर दूं, ठीक है भाई 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है भाई। लीजिए भाई पहले करेंगे सिखों के गुरु से संबंधित। जिसने ध्यान से सुना होगा वही बच्चा इसका क्या दे पाएगा भाई जवाब दे पाएगा भाई। पूजा मेरा हर हर महादेव भाई। चलिए आइए भाई सभी बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाएं, शुरू करें MCQ। लीजिए भाई आज का पहला बताइए सिख धर्म के संस्थापक कौन है भाई बताइए। गुरु गोविंद सिंह है, अर्जुन देव है, गुरु हर राम है या गुरु नानक देव जी हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई सिख धर्म के संस्थापक। प्रवीण जी नमस्ते भाई नमस्ते, स्वागत है भाई आपका भी। ओके मैम थ्योरी सुन रही थी, ओके
करके। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर क्या बता रहे हो? डी बता रहे हो भाई। अमित आपका भी स्वागत है भाई। लीजिए, गुरु नानक देव, है ना, ये थोड़ा सा भाई बुक में लाइट था, थोड़ा सा समझिएगा, मेरी आवाज से समझिएगा। गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से गुरु थे भाई? बताओ, पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे, नौवें थे? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, पहले। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? कौन से गुरु थे भाई? पहले गुरु थे। कौन से? पहले। ये याद कर लो, बहुत क्वेश्चन पजल करते हैं भाई, है ना। गुरु नानक देव जी के पिता का क्या नाम था भाई? बताओ क्या नाम था? शरण सिंह था, मेहता कालू था, जोत सिंह था, या जीवन सिंह था? तो इनके पिता का क्या नाम था भाई? ओके बताइए। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई। मेहता कालू, बिल्कुल करेक्ट लिखा। लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था भाई? बताइए क्या नाम था, है ना। बतेरी देवी था, काली देवी था, या तृप्ता देवी था, या मनसा देवी था? तो गुरु नानक की माता का क्या नाम था भाई? बताओ फटाफट। गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था? पिता का नाम तो मेहता कालू था। और रूबी राणा जी स्वागत है भाई, हर हर महादेव लाइव स्ट्रीम में। चलिए भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। लीजिए भाई, फिफ्थ क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी की, है ना, जन्म कब हुआ था भाई? बताइए कब हुआ था? 15 अप्रैल 1470 में, 15 अप्रैल 1469 में, 15 अप्रैल 1370 में, 15 अप्रैल 1369 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसका आंसर 15 अप्रैल, क्या बता रहे हो भाई? 1469। बंटी जी स्वागत है भाई आपका। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। बिल्कुल करेक्ट है। गुरु नानक देव जी का जन्म बताओ भाई, कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, तलवंडी में, अमृतसर में, पटियाला में, या जीवनपुर में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ननकाना साहिब में, बिल्कुल पाकिस्तान में है मैडम, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, सही बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई नेक्स्ट, बिल्कुल भाई प्रवीण जी, ठीक है भाई अमित। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुरु नानक देव जी किस मुगल शासक के समकालीन थे भाई? बताइए किसके समकालीन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसके समकालीन थे? बाबर के। क्या बात है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा? बाबर आएगा। गुरु नानक देव की मृत्यु बताइए भाई कब हुई थी? 12 सितंबर 1539 में, 22 सितंबर 1469 में, सॉरी 39 में, और 22 सितंबर 1139 में, और 22 सितंबर 1239 ईस्वी में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, राकेश जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में, राधे राधे। ओके, इसका आंसर आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, 22 सितंबर 1539 में। जन्म कब हुआ था भाई गुरु नानक का? 15 अप्रैल 1469 में। और मृत्यु कब हुई थी? 22 सितंबर 1539 ईस्वी में। दोनों को याद रखना। लीजिए भाई, गुरु लिपि सिखों के, सॉरी, गुरुमुखी लिपि सिखों के किस गुरु ने दी थी भाई? बताइए, जो गुरुमुखी लिपि है वो सिखों के किस गुरु ने दी थी? गुरु नानक ने दी थी, गुरु अंगद देव ने दी थी, या गुरु तेग बहादुर ने दी थी, या गुरु गोविंद सिंह ने दी थी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए फटाफट। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही लिख रहे हो भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई 10th, ठीक है। इसका आंसर देखिए, गुरु अनक देव के महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? गुरुमुखी लिपि, लंगर शुरू कराया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं? ओके, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, बहुत राइट, वेरी गुड भाई, बिल्कुल बंटी जी। ओके बिल्कुल, लीजिए भाई इस प्रकार से सभी की सभी। ज्योति जी स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, अमृतसर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी भाई? ज्योति पूजा जी, ओके भाई, अच्छा, क्या बात है भाई। गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद। अमृतसर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने करी थी भाई? बताइए, मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताई थी, चौथे नंबर के थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुरु, ऑप्शन है बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। और ये कौन से गुरु थे? चौथे नंबर के थे, ये भी ध्यान रखिएगा, पहले से लेके 10 के सब के सब याद कर लो। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के? तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है
वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो? जागीर, क्या बात है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? गुरुदेव किसके भाई मुगल शासक के समकालीन थे? जागीर के। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। बताइए, गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किस मुगल शासन के समय हुई थी भाई? जागीर, अकबर, बाबर और शाहजहां। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? जिसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? अभी बताया आपने, उसी के समकालीन, है ना, उसी के शासन में हुई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। महक जी, ओके। पूजा जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? जागीर आएगा। राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। सिखों के 9वें गुरु कौन थे भाई? बताइए, कौन थे सिखों के 9वें गुरु? ओके, कौन थे भाई? गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु हरकिशन थे, गुरु तेग बहादुर थे। यहाँ पे बात हो रही है 9वें गुरु भाई, सॉरी, कौन से गुरु? सिखों के 9वें गुरु। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे वो कौन थे भाई? ऑप्शन क्या आएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, वेरी गुड भाई अमित, बिल्कुल। बंटी जी सही बता रहे हो भाई। रूबी राणा जी, लीजिए भाई, सिखों के 10वें गुरु कौन थे भाई? गुरु नानक थे, गुरु नानक थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु हरकिशन थे, गुरु तेज बहादुर थे। 10वें पूछे जा रहे हैं, कौन से 10वें? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी बता रहे हो भाई, बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, गुरु गोविंद सिंह। सबका करेक्ट है भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई, खालसा पंथ का गठन किसने कराया था? बताओ, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, या फिर गुरु हरकिशन ने? तो खालसा पंथ का जो है किसने कराया था भाई? खालसा पंथ का, है ना, जो 10वें थे। 10वें कौन से थे भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। खालसा पंथ 1600 कितने में बता रहे हो भाई? 1699 में, ठीक है भाई। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? गुरु गोविंद सिंह आएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रवीण जी, पूजा जी, रूबी राणा जी, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बताओ भाई, है ना। बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में, 1566 में, 1466 में, 1366 में? देखो कितने नजदीक दे रखे हैं। ओके, वेरी गुड भाई। ज्योति, पूजा, ठीक है, बताओ। नहीं, 1699 ना है, तो बताओ भाई, आप करेक्ट कराओ, जल्दी से बताइए, है ना। कब हुई थी खालसा पंथ की स्थापना? जल्दी से बताइए। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ए बता रहे हो, बिल्कुल ए। इनका जो जन्म है कब हुआ था? 1666 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, नोट में दे ही रखे है भाई, लीजिए, है ना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? चलिए मृत्यु बताइए, कब हुई थी भाई? 1760 में, 1708 में, 1720 में, 1730 में? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके भाई, पूनम जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। बताओ भाई, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके भाई, इसका आंसर आएगा 1708 ईस्वी। कब हुई थी भाई? 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, पटना में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म बताओ भाई, कहाँ हुआ था, है ना। पंजाब में हुआ, हरियाणा में, पटना में, या इलाहाबाद में? मैंने बताया था थ्योरी की क्लास में आपको। इसका जो आंसर है क्या आएगा? पटना, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई प्रवीण जी, वेरी गुड भाई। पटना 1708, बिल्कुल। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? पटना कहाँ है? बिहार में, है ना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी भाई? प्रयाग में हुई थी, पटना बिहार में हुई थी, थानेसर में हुई थी, या नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी? तो इसका जो आंसर है बताओ। हाँ, वेरी गुड भाई, चलिए बताइए फिर, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई बंटी जी, बिल्कुल। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी, बिल्कुल। राकेश जी, है ना, रूबी राणा जी, प्रवीण जी। अब आगे गुरुद्वारों से रिलेटेड, किससे आगे? गुरुद्वारों से, बिल्कुल अमित, ठीक है। चलिए भाई, गुरुद्वारों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लीजिए भाई, गुरुद्वारों से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुरु क्या है भाई? देखिए, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है भाई? बताओ, गुरुद्वारा मंजी साहिब। 1 मिनट दो भाई, चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे, सॉरी फॉर दैट। लीजिए 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट भाई, चारों ऑप्शन दिखने चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर। अब देखिए, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है भाई? बताइए कहाँ पे है? अंबाला में, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? अंबाला में। गुरुद्वारा मंजी साहिब सिखों के किस गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है? देखो ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं, है ना। लो भाई, दौलिया जी भी आगे। दौलिया जी, क्या बात है, आज आपने डायरेक्ट सीधा आंसर दिया। करनाल वो भी हैं, नहीं तो आप अजीब तरीके से देते हो भाई आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुरु रामदास आएगा, गुरु अर्जुन देव आएगा, गुरु तेग बहादुर आएगा, गुरु गोविंद हरगोविंद आएगा? तो गुरुद्वारा जो मंजीत साहिब है, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई?
है ना। मैंने आपको बताया था छठे छठे, बताइए छठे गुरु कौन से हैं, छठे कौन से हैं भाई इनमें से, तो छठे कौन से हैं, इसका आंसर क्या आएगा, हरगोविंद, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, बिल्कुल गुरु हरगोविंद सिंह, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट है गुरुद्वारा, देखिए गुरुद्वारा गोविंदपुरा सिखों के कौन से नंबर के गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है, बताओ। गुरुद्वारा गोविंदपुरा सिखों के, देखिए नाम में छुपा है, गोविंदपुरा नाम में छुपा है, 7वें 8वें 9वें 10वें, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। नाम में छुपा है गोविंद, गोविंद, तो गोविंद से क्या बनेगा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह कौन से थे, 10वें, वेरी गुड भाई, ठीक है, सबका करेक्ट है भाई, डी वोट दो लिया, लीजिए भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई अंबाड़ा का कौन सा गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है, तो बताओ भाई कौन सा, अंबाड़ा का कौन सा गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है, गोविंदपुरा, शीशगंज, लखनौर साहिब, ऑप्शन डी ये सभी, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ए महक जी ए बता रही है भाई, ठीक है। चलिए दोलिया जी और पूजा जी और महक जी गौर फरमाए, इसका जो आंसर है ओल आएगा, क्या आएगा, ये सभी, है ना, सिखों के 10वें गुरु को समर्पित है, गोविंदपुरा भी, शीशगंज भी, लखनौर साहिब भी, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, गौर फरमाइएगा प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहे हो, किसका बता रहे हो भाई, बिल्कुल चलिए शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है, अंबाला में, सिरसा में, गुरुग्राम में या कुरुक्षेत्र में, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओबियसली शीशगंज, कहाँ पे है, बिल्कुल, ओके भाई, क्या है, अच्छा क्या बात है भाई, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, अंबाला आएगा भाई, क्या आएगा, अंबाला आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है लखनौर साहिब कहाँ पे है भाई, बताओ लखनौर साहिब कहाँ पे है, सिरसा में है, पानीपत है, अंबाला है, रिवाड़ी है, लखनौर, लखनौर कहाँ पे है भाई, वेरी गुड भाई, शशि जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी अंबाला, क्या आएगा, अंबाला, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई अंबाला का सत्संग साहिब गुरुद्वारा कौन सा भाई, अंबाला का सत्संग साहिब गुरुद्वारा, बताइए अंबाला का सत्संग साहिब गुरुद्वारा सिखों के किस गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके वेरी गुड, चलो भाई, ठीक है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे तो अंबाला में है, बिल्कुल भाई बंटी जी, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे तो अंबाला में है, बिल्कुल, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है अंबाला का सत्संग साहिब गुरुद्वारा सिखों के कौन से गुरु को है भाई, इसका आंसर आएगा ऑप्शन है बी आएगा, गुरु तेग बहादुर को, किसको भाई, गुरु तेग बहादुर को, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई गेंद साहिब गुरुद्वारा, क्या है भाई, गेंद साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई, बानूखेड़ी है, भुन्ना है, टोहाना है या लखमा है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, है ना, ओके वेरी गुड, चलिए इसका जवाब दीजिए, गेंद साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, बानूखेड़ी, भुन्ना, है ना, टोहाना या लखमा, तो इसका जो, प्रदीप जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा, बानूखेड़ी है, कहाँ पे है गेंद साहिब, गेंद साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई, बानूखेड़ी, कहाँ पे है भाई, बानूखेड़ी, ओके, गेंद साहिब, ठीक है, गेंद साहिब क्यों है भाई ये बता सकते हो, गेंद साहिब बानूखेड़ी में है, और 10वें गुरु को, किसको भाई, 10वें गुरु को प्रसिद्ध है, 10वें गुरु के लिए, ठीक है, और 10वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु थे गोविंद सिंह। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई, और ये भी पूछा जाता है कौन सी नदी का किनारे है, ठीक है, क्लियर नहीं है भाई, थोड़ा सा आज थोड़ा सा दिक्कत है भाई, कल चलिए मैं कोशिश करूंगी, तो आवाज से समझिएगा, देखिए नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, ठीक है, ओके, अंबाला है, पंचकुला है, सिरसा है, केथल है, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, बिल्कुल भाई, ओके, इसका आंसर क्या आएगा, पंचकुला, और कौन सी नदी के किनारे है, गग्गर, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक बता रहे हो भाई रूबी राणा जी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई गुरुद्वारा नाड़ा साहिब किस नदी के किनारे, लो भाई आ गया, साहिबी, यमुना, काली और गग्गर, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हाँ भाई वेरी गुड भाई, बिल्कुल क्या बता रहे हो, डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट है गुरुद्वारा धमतान साहिब, क्या है भाई, देखिए गुरुद्वारा धमतान साहिब कहाँ पे है, केथल में है, करनाल है, जींद है, कुरुक्षेत्र है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन किसका, 11 का, 11 का बताओ फटाफट, है ना,
ओके, गग्गर, वेरी गुड भाई। क्या बता रहे हो? जींद, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई राकेश जी, वेरी गुड भाई। क्या आएगा इसका आंसर? जींद, वेरी गुड भाई। प्रदीप जी, प्रवीण जी, ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट है भाई, देखो, गुरु दमतान साहिब सिखों के किस गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है? बताइए किस गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है? रौनक जी, स्वागत है भाई आपका। गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। तो गुरु क्या है भाई? गुरुद्वारा दमतान साहिब। तो कौन से के लिए आएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, गुरु तेग बहादुर। क्या आएगा? गुरु तेग बहादुर, है ना। बगला साहिब गुरुद्वारा, देखिए बगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? नूह में है, केथल में है, अम्बाड़ा में है, रोहतक में है। तो बगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? ठीक है, बगला, बगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? ओके, आ गया बिल्कुल मेरा रोहतक, बिल्कुल भाई अमित, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? रोहतक आएगा भाई। कहाँ पे है? रोहतक, ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, बगला साहिब गुरुद्वारा सिखों के किस गुरु के लिए भाई प्रसिद्ध है? तो चलिए यहाँ पे बता ही रखा है ओबियसली, है ना, नोट में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? सिखों के नौवें गुरु भाई किसको? नौवें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? तेग बहादुर, बिल्कुल भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु। लखन माजरा बताओ गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? लखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पे है? केथल में है, रोहतक है, पंचकुला है, जींद है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लखन माजरा पूछा जा रहा है। लखन माजरा कहाँ है भाई? अमित बताइए। मेरा अच्छा, रोहतक, वेरी गुड भाई। चलिए, है ना भाई, बिल्कुल भाई धोलिया जी। अच्छा, किसको कर रहे हो भाई? चलिए नेक्स्ट है भाई, रोहतक में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? लखन माजरा, बगला साहिब, ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बोथ, वेरी गुड भाई। सबसे पहले अमित, बोथ, लाखड़ माजरा और क्या है भाई? बगला साहिब गुरुद्वारा। ये दोनों के दोनों कहाँ पे है भाई? रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नीम साहिब गुरुद्वारा बताइए कहाँ पे है? नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? केथड़ में, पानीपत में, यमुनानगर में, रिवाड़ी में। तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। मैं बिल्कुल सही है भाई राकेश जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? केथल। रूबी राणा जी, पूनम जी, बिल्कुल करेक्ट। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पे है? केथल में, पानीपत में, यमुनानगर में, रिवाड़ी में। टोपियो वाला क्यों प्रसिद्ध है? आपको बताया था किस लिए फेमस है। टोपियो वाला कहाँ पे है भाई? केथल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। सनेहा जी, स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। केथल के, देखिए केथल में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं भाई? नीम साहिब है, टोपियो वाला है, ए और बी दोनों है, लखन माजरा है। तो केथल में अभी पढ़े थे, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया राकेश एंड स्नेहा, महक, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? नीम साहिब और टोपियो वाला। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? बताइए। हिसार में, जींद में, सिरसा में, कुरुक्षेत्र में। तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? ओके, बिल्कुल। चलिए इसका जो आंसर है, सुमन जी स्वागत है भाई आपका, है ना। शशि, कुरुक्षेत्र, वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? कुरुक्षेत्र आएगा भाई, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट, गुरुद्वारा छठी, है ना, छठी 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 पातशाही कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में, रिवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, कुरुक्षेत्र में। तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, छठी पातशाही कहाँ पे है? अगेन, ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई शशि अमित। इसका नो डाउट आंसर क्या आएगा? कुरुक्षेत्र आएगा। कुरुक्षेत्र में बताओ भाई कौन से गुरुद्वारे हैं? राजघाट गुरुद्वारा, छठी साहिब और दमदमा साहिब। तो 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ। ओके, ऑल, सबसे पहले अमित, फिर पूजा, नहीं पूजा एक ही लोग किया आपने, ओके। इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा, उसका दे रहे हो, चलिए भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ओल आएगा भाई, बिल्कुल। सुमन जी, रूबी राणा जी, स्नेहा जी, क्या बता रहे हो भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? सभी आएगा। नेक्स्ट है भाई, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पे है? रोहतक है, कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, सोनीपत है। 10वीं 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 10वें गुरु कौन से हैं भाई? गुरु, है ना, गोविंद सिंह, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है देखिए, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा, 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ओके, बी आएगा भाई, ओके। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई, क्या आएगा? बी, ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई पूजा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में, जींद में। जोरा साहिब पूछा जा रहा है, कौन सा पूछा जा रहा है ना। जोरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए फटाफट। ओके,
बी आएगा भाई, क्या आएगा? बी, कुरुक्षेत्र में। किसमें है भाई? कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल, बहुत अच्छा, अगले का दे दिया। कुरुक्षेत्र में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? 10वीं जोरा साहिब, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? कुरुक्षेत्र में, इसका आंसर क्या आएगा? सी, दोनों। क्या है भाई? दोनों। बहुत वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट सबका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुरुद्वारा तम सॉरी 10 मेस, क्या है भाई? गुरुद्वारा 10 मेस कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ है, रिवाड़ी है, भिवानी है, जींद है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुद्वारा, है ना, ये याद रखना। क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, महेंद्रगढ़। क्या आएगा भाई? महेंद्रगढ़। क्या आएगा इसका आंसर? है ना, गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई? महेंद्रगढ़ में। बिल्कुल प्रवीण जी, प्रदीप जी, वेरी गुड भाई। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा बताइए कहाँ पे है? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? सिरसा में, हिसार में, जींद में, कैथल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट का बताओ फटाफट। वेरी गुड भाई, है ना। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, सिरसा में। किसमें है भाई? सिरसा में। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी के सभी बच्चे नो डाउट बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। अब आगे हरियाणा के तालाब और बावड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। तालाब वह बावड़ियों का नगर किसे कहते हैं भाई? बताइए किसे कहते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा? लीजिए चार ऑप्शन दिखाती हूँ, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन सुनिएगा, समझिएगा। तालाब वह बावड़ियों का नगर किसे कहते हैं? टोहाना को, नरवाना को, भिवानी को, नारनौल को। तो किसे कहा जाता है? नारनौल। बिल्कुल भाई, महेंद्रगढ़ में है। किसमें है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? नारनौल आएगा। ओके भाई, डी फॉर धोलिया जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी बताओ कहाँ पे है? ठीक है, प्राचीन पूछिए। क्या पूछिए? प्राचीन। लीजिए भाई नोट में नीचे दे रखा है, ठीक है, पता नहीं कैसे। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? है ना, क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। ये कहाँ पे है? मेवात में। कहाँ पे है? मेवात में। ये भी ध्यान रखना, हरियाणा की सबसे प्राचीन। ओके, कहाँ पे है भाई? पिनगावा। कहाँ पे है? मेवात में। कहाँ पे है? मेवात में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ पे है भाई? मिर्जा मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ पे है? नारनौल में, जींद में, नरवाना में और जाखल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, वेरी गुड भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ पे है भाई? है ना, नारनौल। इसका आंसर क्या आएगा? नारनौल में है। ए, वेरी गुड भाई राकेश जी, वेरी गुड भाई। दोलिया जी प्लीज पॉइंट भी नोटेड, आपका गलत हुआ है, ध्यान दीजिए। बिल्कुल रूबी राणा जी, पूजा जी, प्रदीप जी, बिल्कुल करेक्ट। मिर्जा अली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था भाई? है ना, मोहम्मद अली ने, उसने गालिब ने, या मिर्जा अली ने, या मिर्जा शेख ने। देखो मिर्जा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दे रहे है ना, मिलते जुलते ऑप्शन दे रखे हैं। मिर्जा अली की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी। डी कौन बता रहा है भाई? इसका आंसर बताइए। मिर्जा अली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था भाई? ओके, ध्यान से देखिए, मिर्जा अली की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? नाम में ही इसका क्या छुपा हुआ है? आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। अरे भाई नाम में ही इसका आंसर है, ध्यान से देखिए, इसके नाम में ही। मिर्जा अली का किसने करवाया था? मिर्जा अली बावड़ी का मिर्जा अली ने करवाया था। ऑप्शन सी आएगा, सी सी सी। ओके, बिल्कुल सुनील जी स्वागत है भाई। क्या आएगा? सी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल महक जी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शाहजहाँ की बावड़ी बताओ भाई। शाहजहाँ की जो बावड़ी है वो कहाँ पे है भाई? बताओ आपका आ गया भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? मैम है, थानेसर है, बनावली है और कुनाल है, जिसे ज्ञानी चोर की गुफा कहते हैं। कहाँ पे है भाई? मैम, मैं बिल्कुल सारे के सारे नो डाउट बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा? मैम आएगा। शाहजहाँ की बावड़ी का निर्माण बताओ किसने कराया था भाई? किसने करवाया था? जो ज्ञानी चोर की गुफा है उसका जो निर्माण है किसने करवाया था भाई? इसका जो आंसर है बिल्कुल बिल्कुल भाई ज्ञानी चोर मैम है, बिल्कुल, है ना। क्या बता रहे हो भाई? गुलजारी लाल ने? ना 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 ना, पूजा जी ध्यान दीजिए, सरकारी जी, गुजर जी स्वागत है भाई आपका। इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्या आएगा? डी। नहीं पूजा जी, दोबारा देखिए पूजा मेहरा जी, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। ओके, सुदौल कलाल ने, ठीक है। शाहजहाँ की बावड़ी का निर्माण कब करवाया था भाई? 1600 में, 1620 में, 1656 में, 1670 में। तो शाहजहाँ की जो बावड़ी है उसका निर्माण कब करवाया था भाई? बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना,
क्या आएगा जल्दी से बताइए फटाफट। 1656। वेरी गुड भाई सुनील जी, इसका आंसर क्या आएगा 1656, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है भाई। महक जी ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ओके, ना कि 1600। तो शाम की बावड़ी कहाँ पे है भाई, 80 में। तो शाम में, मैं जींद में, तो शाम की बावड़ी कहाँ पे है भाई, वो बिजली कहाँ पे होगी, तो शाम कहाँ पे है, ये देख लो। उसी हिसाब से इसमें देखिए 80, और वैसे भी दे रखे है भाई सीधा ही, है ना, भिवानी। अच्छा भिवानी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो भिवानी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या दे रखा है, तो शाम। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। तो शाम की जिले में है, लो भाई आ गया। तो शाम किस जिले में है, रिवाड़ी में, केथड़ में, भिवानी में, मैम में। तो किस में आएगा, भिवानी, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, भिवानी, वेरी गुड भाई। मैम की बावड़ी का निर्माण बताओ किसने करा था, पृथ्वीराज चौहान ने, है ना, अर्णोराज ने, भोजराज ने, या नाग भट्ट ने। तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। मैम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, पृथ्वीराज, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ओके बिल्कुल, है ना। रौनक जी क्या बता रहे हो भाई, पृथ्वीराज चौहान, क्या आएगा, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। लीजिए भाई, बाग वाला तालाब कहाँ पर है, बताओ बाग वाला तालाब कहाँ पे है भाई, है ना। नरवाना में, जींद में, नारनौल में, रिवाड़ी में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बाग वाला तालाब, बताइए कहाँ पर है, बाग वाला तालाब कहाँ पे है भाई, है ना। बाग वाला तालाब पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, रिवाड़ी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सुनील जी, वेरी गुड भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल प्रवीण राकेश सनिया जी, बिल्कुल। लीजिए भाई, बिल्कुल सरकारी गुजर जी, महम क्या है भाई, सॉरी महक। लीजिए भाई नेक्स्ट है भाई, राव तेज का तालाब कहाँ पर है, रिवाड़ी में, पानीपत में, नरवाना में, और मैं। और राव तेज तालाब का निर्माण भी किसने करा था, राव तेज ने करवा था, और कहाँ पे है भाई, इसका जो आंसर है इसका भी क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। राव तेज का तालाब, लो भैया आ गया, है ना, लो। राव तेज का तालाब का निर्माण किसने करवाया था भाई, बताइए किसने करवाया था, रानी ने, राव तेज ने, कुमारपाल ने, या सत्यजीत ने। तो किसने करवाया था भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल। ओके, 12 रह गए, ओके, किस चीज के 12 रह गए भाई, ओके, 12 क्वेश्चन छोड़ दिए, 12 क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया, एक मिनट रुको भाई, 12 का क्वेश्चन छोड़ दिया क्या, बताया तो था, अच्छा अच्छा, ओहो, छोड़ दिया भाई। लो पहले इसका बताओ, चलिए। इसका जो आंसर है ना, राव तेज का तालाब का निर्माण किसने कराया था भाई, राव तेज ने करवाया था। 12 का बताओ भाई पहले, बाग वाला तालाब का निर्माण किसने करवाया था, बताओ भाई, बाग वाला तालाब का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, हीरालाल ने, मंजीत सिंह ने, नाहर सिंह ने, अहीर ने। ओके नहीं भाई, बाय मिस्टेक रह गया मेरे से, ठीक है। चलिए बताइए, बाग वाला तालाब का निर्माण किसने करवाया था, कमेंट पढ़ती हूँ ना, एक बार इधर ध्यान रहता है, एक बार इधर, तो थोड़ा उस वजह से हो जाता है। बताइए, हीरालाल, मंजीत सिंह, नाहर सिंह और अहीर। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना। बाग वाला तालाब पहली चीज तो कहाँ पे है, रिवाड़ी में, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, रिवाड़ी में है, तो रिवाड़ी के हिसाब से आंसर लगाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, अहीर आएगा, क्या आएगा, अहीर आएगा, हीरा लाल नहीं आएगा भाई, ध्यान दीजिए। बाग वाला तालाब का निर्माण अहीर ने करवाया था, किसने करवाया था, अहीर ने। ओके, रिवाड़ी में है, रिवाड़ी के हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। चलिए भाई, फिर भी, है ना। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है भाई, क्या है, गऊ करण का तालाब कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, केथड़ में, रोहतक में, है ना, भिवानी में, केथड़, रिवाड़ी, रोहतक, भिवानी। तो इसका आंसर बिल्कुल भाई अमित हमारा रोहतक, अच्छा जी, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सुमन जी, प्रदीप जी, महक जी, राकेश जी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, रोहतक, बिल्कुल रूही राणा जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर गुबंद कहाँ पे है भाई, मैम में है, असंध है, नारनौल है, आसी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई राकेश जी। इसका जो आंसर है, स्नेहा जी, सुनील जी, नारनौल, क्या आएगा, नारनौल, बिल्कुल प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। चोर गुबंद का निर्माण किसने कराया था भाई, है ना, बताओ किसने करवाया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसने करवाया था। ओके, चोर गुबंद निर्माण कहाँ पे है भाई, इसका जो है कहाँ पे है, पहली चीज तो नारनौल में है, ठीक है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था भाई। मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, सी भी आ रहा है।
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई प्रदीप जी, ध्यान दीजिए, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, है ना, बिल्कुल सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। जमाल खान ने सलार गंज का गेट कहाँ पे है भाई, बताओ सलारगंज गेट कहाँ पे है, पानीपत में, सोनीपत में, गुरुग्राम में, केतड़ में, पानीपत में। दिलसेर जी स्वागत है भाई आपका, बड़े लेट कनेक्ट हुए हो। ओके भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल नो डाउट पानीपत, क्या आएगा भाई पानीपत, बिल्कुल लीजिए भाई। बड़सी गेट कहाँ पे है बताओ, बड़सी गेट कहाँ है आसी है, नारनौल है, नरवाना है। तो 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बरसी केस क्या कहाँ पे है भाई, आसी में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और आसी क्या बन गया, है ना, घोषणा होगी है, नया जिला बनेगा। ओके, बरसी गेट का निर्माण किसने करवाया था भाई, किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलाउद्दीन मोहम्मद ने और अकबर ने, बिल्कुल भाई। और डेट याद रखना 16, 12, 25, ठीक है, घोषणा कब हुई थी, 16, है ना, 12, 25, ये डेट याद कर लेना। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, देखिए बरसी गेट का जो निर्माण है किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई, बिल्कुल सारे के सारे क्या बता रहे हो, बी बता रहे हो, नो डाउट, है ना। कोस मीनार का निर्माण किसने कराया था, जलाउद्दीन मोहम्मद ने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने, या निरम शाह तुगलक ने, या शेरशाह सूरी ने। तो कोस मीनार का जो निर्माण है किसने कराया था भाई। ओके, वेरी गुड भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई सुमन जी, बिल्कुल शेरशाह सूरी, क्या आएगा भाई शेरशाह सूरी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, शेरशाह सूरी। आदि बद्री कहाँ है भाई बताइए, करनाल में, फरीदाबाद में, जींद में, यमुनानगर में। तो आदि बद्री कहाँ है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। फरीद खां को किस चीज का बता रहे हो भाई आप, हाँ भाई। ओके, बताइए आदि बद्री कहाँ है, करनाल है। अच्छा, इसका फरीदाबाद बता रहे हो क्या, इसका आएगा भाई यमुनानगर आएगा। आदि बद्री कहाँ है, यमुनानगर। अच्छा, हिसार में कितने गेट हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, 4 आएंगे, क्या आएंगे, 4। मोनिका जी भाई गुड इवनिंग, बड़े लेट कनेक्ट हुए हो भाई, लीजिए भाई। नेक्स्ट है, चारों गेट के नाम आगे भाई, कौन से आगे चारों गेट, देखो लाहौरी, है ना, नागौरी, तालाकी गेट और मोरी गेट कहाँ पे है बताओ, जींद में, हिसार में, अंबाला में, केतड़ में। चारों गेटों के नाम आगे हैं, याद कर लो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, नो डाउट ऑप्शन है बी आएगा भाई, हिसार। सारे के सारे सही बता रहे हो, ये हुई ना बात। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल में बताओ भाई क्या क्या है नारनौल में। मिर्जा अली की बावड़ी है, चोर गुंबद है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई नारनौल में, है ना। ओके, ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई, सी। सबसे पहले कौन बता गया भाई, राकेश जी बता गए। ओके, फिर प्रदीप जी, बिल्कुल, महक, पूजा, सुनील, है ना, बहुत बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी। इनमें से रिवाड़ी में बताओ भाई, रिवाड़ी में, है ना, रिवाड़ी में बाग वाला तालाब, राव तेज का तालाब, बाग वाला जो तालाब है उसका निर्माण किसने कराया था, अहीर ने करवाया था। और राव तेज का निर्माण किसने कराया था, राव तेज ने करवाया था। और दोनों के दोनों कहाँ पे है भाई, रिवाड़ी में है, नो डाउट। सभी का आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, करेक्ट, बहुत वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही के सही हो सारे के सारे। लीजिए भाई, अब आगे संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन के आगे भाई, संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भाई, आपकी स्क्रीन पर बताइए। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पे है भाई, बताओ श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पे है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, टोटल अब ये लगा लीजिए, टोटल 30 क्वेश्चन रह गए। कितने रह गए, 30, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, टॉपिक भी कम से कम 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पे है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, कहाँ पे है, थानेसर, कुरुक्षेत्र में। डी बता रहे हो ना सारे के सारे, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अमित लीजिए, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय, लीजिए भाई आ गया, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय बताओ। लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय है, या श्री कृष्ण संग्रहालय है, पानीपत है, धरोहर संग्रहालय है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो, ये हुई बात। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी भाई, 1987 में, 1990 में, 2000 में, 2005 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, श्री कृष्ण संग्रहालय, ठीक है। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी भाई, 1987, वेरी गुड भाई। सबसे पहले पूजा मेहरा, फिर सुनील, पूनम, बिल्कुल करेक्ट है भाई,
है ना मोनिका जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा 1987। नेक्स्ट है श्री कृष्ण संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई बताइए, मुख्य उद्देश्य क्या था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, ऊपर है बचपन के बारे में, नीचे है भाई जन्म के बारे में, और ऑप्शन सी कहता है भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्श से लोगों को अवगत कराना। तो इसका जो आंसर है बड़े वाला आएगा ओबियसली, है ना भाई, क्या है भाई, ओके क्या कर दी है भाई, और बन रही है इसमें मैम, ओके किस चीज की बन रही है भाई बताइए, बड़ा ऑप्शन बिल्कुल नो डाउट, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल सही है, बड़े वाला ऑप्शन इसका क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा नो डाउट। श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को क्या कराना था, अवगत कराना था। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पे है भाई, फतेहाबाद में, हिसार में, जींद में, सिरसा में, तो कहाँ पे है भाई लीलाधर दुखी स्मारक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा सिरसा, क्या है भाई सिरसा, बिल्कुल लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ट 1 मिनट। लीला लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी भाई बताओ, 2002 में, 2003 में, 2001 में, लो भैया नोट में बताई रखी है 26 अप्रैल 2001 में, कब भाई 26 अप्रैल 2001 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बिल्कुल, वैसे भी सब ने सही बताया भाई 2001 में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई थानेसर संग्रहालय को भारतीय, है ना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ स्थापित किया भाई, श्री कृष्ण संग्रहालय में, लीलाधर संग्रहालय में, शेख चिल्ली के मकबरे में, पुरातत्व संग्रहालय में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या है भाई बताइए, ओके चलिए वेरी गुड, ओके मैक जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल क्या बता रहे हो भाई ए, कमाल कर रहे हो भाई, ए नहीं आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे थानेसर संग्रहालय, ठीक है, को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ स्थापित कर रखा है, कहाँ स्थापित कर रखा है, दोबारा दो इसका आंसर, हाँ भाई ओके, इसका दोबारा दो, गलत बता रहे हो, थानेसर संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ स्थापित किया है, दोबारा देखो ध्यान से, श्री कृष्ण संग्रहालय में, लीलाधर संग्रहालय में, शेख चिल्ली के मकबरे में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा, शेख चिल्ली के मकबरे में, किसमें भाई, शेख चिल्ली के मकबरे में, सारे गलत हैं, एक नंबर काट लो। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे है भाई पुरातत्व संग्रहालय, ओके भाई रुबीराना जी, सनेहा जी, ठीक है चलिए भाई, ओके पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है, झज्जर में, गुरुग्राम में, जींद में, करनाल में, आपका झज्जर, अच्छा जी मेरा झज्जर है ना, और कोई झज्जर से है ही नहीं जैसे, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, नो डाउट ऑप्शन ए आएगा भाई, मेरा झज्जर, है ना। लीजिए भाई, पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी भाई, 80 में, 70 में, 75 में, 65 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, कब की गई थी बताओ, ओके इसका आंसर आएगा भाई 1965 में, कब भाई 1965 में, बिल्कुल करेक्ट है भाई सुनील जी, बिल्कुल ठीक है 1965 आएगा भाई, ओके। नेक्स्ट है भाई, पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसका द्वारा करी गई थी भाई बताओ, किसका द्वारा करी गई थी भाई, बिल्कुल थ्योरी की क्लास में मैंने बताया था, रजत जी स्वागत है भाई आपका, है ना। चलिए भाई वेरी गुड भाई, है ना, ओके भाई क्या बता रहे हो, चलिए वेरी गुड भाई, इसका आंसर आएगा स्वामी ओमानंद सरस्वती, डी वाले हैं ध्यान दीजिए, राकेश जी पॉइंट भी नोटेड। इसका आंसर प्रदीप जी क्या आएगा, पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना पहली चीज तो झज्जर में 1965 में स्वामी ओम ओमानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट, ओके ठीक है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा प्लीज, आगे गलत नहीं होना चाहिए, देखिए अब चल जाएगा लेकिन पेपर में नहीं चलेगा, और पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संग्रहालय से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे भाई लास्ट टॉपिक है, बस 19 क्वेश्चन रह गए, कितने रह गए भाई 19 रह गए भाई, कितने रह गए 19, ठीक है 19 क्वेश्चन। बताइए गुजरी महल, महल से रिलेटेड भाई, किससे आगे, अब महल से रिलेटेड आगे, गुजरी महल बताओ भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, फतेहाबाद में, हिसार में, रोहतक में, जींद में। तो जवाब दो भाई रजत जी, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, हिसार आएगा, क्या आएगा हिसार। लाट की मस्जिद कहाँ पे है भाई बताओ, फतेहाबाद में, जींद में, रोहतक में, हिसार में। तो कहाँ पे है भाई लाट की मस्जिद, है ना, वेरी गुड भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई हिसार, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, इसका आंसर क्या रहेगा हिसार। गुजरी महल का निर्माण कब हुआ था भाई बताइए, गुजरी महल का निर्माण, ओके सेम, क्या बात है भाई राकेश जी, अच्छा सेम अमित वाला काम पकड़ लिया है। चलिए 1351, 1354, 1356, 1360, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुजरी महल का निर्माण कब हुआ था, 1300
चौवन बता रहे हो भाई, 1354 में नहीं, 1356 में, ध्यान दीजिए 1356 आएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1356 में। कब भाई? 1356 में। गौर फरमाइए, इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी बिल्कुल अमित। पूनम जी 1356। ओके, नेक्स्ट है, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? बलवन ने। लो भाई, मैंने बता ही दिया था अभी, है ना, मुझे नहीं पता था, नेक्स्ट में पूछेगा। चलिए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? फिरोज शाह तुगलक। क्या आएगा? फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल भाई। लीजिए, नेक्स्ट है भाई, जल महल कहाँ पे है भाई, बताओ। है ना, ये दे रखा है, जल महल कहाँ पे है भाई? नारनौल में, मैं आसी में। तो कहाँ पे है भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में है। कहाँ पे है? बिल्कुल। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए। जल महल का निर्माण कब हुआ था? बताओ कब हुआ था? 1600 में, 1700 में, 1800 में और 1591 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, 1591। मितू जी स्वागत है भाई आपका। ओके, क्या बता रहे हो? बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, 1591 में, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, लीजिए, इस प्रकार से जल महल का निर्माण किसने करवाया? विजय सेन ने, बलवन ने, शाह कुली खान ने, गौरी ने। तो जल महल का जो निर्माण किसने कराया? बिल्कुल सी सही है भाई, शाह कुली खान। अकबर का क्या था भाई? एक अधिकारी था शाह कुली खान ने। ओके, अकबर का क्या था? एक अधिकारी था, जिसने क्या करवाया था भाई? जल महल का निर्माण करवाया था। ओके, वेरी गुड भाई। शीश महल कहाँ पे है बताओ? शीश महल कहाँ पे है? रिवाड़ी, गुरुग्राम, जींद और हिसार है। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? गुरुग्राम। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा भाई। क्या आएगा? गुरुग्राम। सारे के सारे सही बता रहे हो, नो डाउट। लीजिए भाई, शीश महल का निर्माण कब किया गया था? 1731, 1831, 1631 और देखो 1531। कितने कंफ्यूज कर रहे हैं ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ा करो। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल, है ना, 1771। बिल्कुल, सारे के सारे सही बता रहे हो भाई, सब ने, किसी ने भी गलत। बी कौन दे गया भाई? प्रदीप जी, बी किसका दे गया आप ये बताइए मुझे। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, 1731। ओके, 1731। नेक्स्ट है भाई, शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह ने, शाह कुली ने, दलेल खान ने और इनमें से कोई नहीं। तो शीश महल का जो निर्माण है किसने करवाया था? दलेल खान ने। और दलेल खान को ही क्या है भाई, क्या कहते हैं? फौजदार है खां भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। इसका जो आंसर है, अगर ये नहीं आए ऑप्शन में तो ये मिलेगा। ओके, बिल्कुल। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। लास्ट के कितने रह गए भाई? 9 क्वेश्चन रह गए भाई। क्या रह गए? 9, है ना। लो, इसका तो बता ही रखा है। बुढ़िया का रंग महल कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में, पानीपत में, जींद में। तो बुढ़िया का रंग महल कहाँ पे है भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट, बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया गांव में है। बुढ़िया गांव कहाँ पे है ना, कहाँ पे है भाई? 11 का जो आंसर है क्या आएगा? यमुनानगर। वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा? यमुनानगर। सारे के सारे सही बता रहे हो, है ना, ए। नेक्स्ट है भाई, पुरानी हवेली कहाँ पर है? बताओ, पुरानी हवेली कहाँ? हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, जींद है। तो पुरानी हवेली कहाँ पे है भाई? पुरानी हवेली, बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सुनील जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, फतेहाबाद। बिल्कुल प्रवीण, प्रदीप जी, बिल्कुल प्रवीण सही है भाई, फतेहाबाद। बिल्कुल सुमन जी। लीजिए भाई, मोनिका, पूजा, दिलसेर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पीली कोठी कहाँ पे है भाई? बताओ, पीली कोठी कहाँ पे है? सोनीपत है, जींद है, हिसार है, फतेहाबाद है। 14 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, फतेहाबाद। क्या आएगा भाई? फतेहाबाद। नेक्स्ट है भाई, राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता, बताइए कहाँ पर है? पेवा, नारनौल, मैम और थानेसर। तो इसका जो आंसर है भाई क्या है भाई? बताइए राकेश जी, बी। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, रूबी राणा जी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बिरबल का छत्ता का निर्माण किसने करवाया था भाई? बताओ किसने करवाया था? ठीक है, मुकुंदास ने, बिरबल ने, है ना, कुत्ती खान ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए, एचएससी जो आंसर है ना, क्या है भाई? मुकुंदास की, है ना, राय माधव द्वारा मानती है। किसके द्वारा मानती है भाई एचएससी? मुकुंदास। वैसे तो किसने करवाया था? मुकुंदास ने, लेकिन एचएससी क्या मानती है? राय माधव मानती है। क्या मानती है? राय माधव, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। लीजिए भाई, नेक्स्ट, किशोरी महल, है ना, किशोरी महल या फिर 12 खंबा छतरी कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? ये कैसे गलती होगी भाई, ये मैंने नहीं देखा, है ना, ये वो नहीं किया। चलिए, महम, होडल, नारनौल और पेवा। तो इसका आंसर क्या आएगा? होडल,
है ना, ये फरीदाबाद में है। चलिए भाई ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल लीजिए भाई, नो डाउट। किशोरी महल या जो है कहाँ पे है भाई, ओडल में है। किस में है भाई, ओडल में है। लीजिए भाई नेक्स्ट, किशोरी महल या बाराखंबा छतरी का निर्माण किसने करवाया था भाई, बताइए किसने करवाया था। बीरबल ने, शाह कुली खान ने, माधव दास ने, या बिल्कुल भाई बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल राजा सूरजमल। ठीक है, बताइए बीरबल, शाह कुली खां, है ना, राजा सूरजमल। मिस प्रिंट भी हो सकता है। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल। अच्छा लो भाई, अमित कह रहा है उड़दल बिहार में है, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए भाई इसका जो आंसर है देखिए, किशोरी महल या 18 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, राजा सूरजमल ने। किसने भाई, राजा सूरजमल ने, बिल्कुल। सी वालों गौर फरमाइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राजा सूरजमल ने। ठीक है, किशोरी महल और किसने करवाया था भाई, राजा सूरजमल ने। नर नारायण की गुफा कहाँ पर है भाई, यमुनानगर, पलवल, फरीदाबाद और जींद। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल रजत जी। ठीक है भाई, सुनील, यमुनानगर, राकेश, मोनिका, ठीक है, पूजा जी, डिसेंट जी, स्वागत है भाई, बड़े लेट कनेक्ट हुए हो भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। दिल से रूबी राणा जी, ठीक है भाई, सुमन, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट यमुनानगर आएगा। प्रदीप जी, प्रवीण जी, बिल्कुल भाई, सभी बच्चे जितने भी, इस प्रकार से हमने सभी टॉपिक के कम से कम भाई 20 क्वेश्चन कर लिए। इस प्रकार से आज के हमारे क्वेश्चंस और थ्योरी होती है भाई कंप्लीट। चलिए मिलते हैं फिर जीएस की क्लास में। सभी बच्चों का थैंक यू भाई, और सभी बच्चों से प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट किया करो, एक दो करते हैं, एक तो मोस्टली अमित करता है, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए रूबी राणा जी, आपने एक भी कमेंट नहीं किया, ना है स्नेहा जी, ना ही दिलसेर जी, आप एक भी वीडियो पे कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। रजत जी थैंक यू, आपने मेरे सब्सक्राइबर करवाए, मेरे को मैसेज मिला, थैंक यू सो मच। चलिए ओके भाई, ओके। मोनिका भी करती है भाई, सुमन भी करती है कमेंट, नो डाउट। ठीक है, मैं एक भी करती है कंटिन्यू हर एक वीडियो पे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे कनेक्ट हुए सब ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। ओके भाई ठीक है, तो